अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम इंटीग्रल सॉल्व करने के मेथड को डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट का है। सेकंड नंबर जो हम डिस्कस करें हमारे पास गॉसियन इंटीग्रल क्या है, ठीक है, जिसको हमने किससे सॉल्व करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करके जो है ना सेकंड नंबर पर हम इंटीग्रल को सॉल्व करना सीखेंगे। थर्ड नंबर पे जो हमने सीखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के जरिए सीखेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं इंटीग्रल और डेरिवेटिव को स्विच करवा देते हैं। फोर्थ नंबर पे जो हमने मेथड है वो हमारा फेनमैन टेक्निक्स है, जो कि इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। हमने 4 मेथड से जो है इंटीग्रल को सॉल्व करना सीखेंगे आज। फर्स्ट मेथड हमारा पोलर कोऑर्डिनेट का, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, तो आप लोग ये जाके वहां से भी सीख सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब यहाँ पे हमने पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिया कि एक्स एंड वाई को हमने आर और थीटा में चेंज किया, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यूज वगैरह जो पुट की थी, सारा मेथड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते उसमें हमने ये वाला इंटीग्रल जो है सॉल्व किया था। तो ये वाला जो मेथड है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप देख सकते हैं। ये मेथड हम आप डिस्कस नहीं करेंगे दोबारा। सेकंड नंबर जो हमने मेथड डिस्कस करना है गॉसियन इंटीग्रल को, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला मेथड जो है ना अप्लाई करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखते हैं कि किस तरह से लाप्लास फॉर्म को यूज करके हम इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारे पास गॉसियन इंटीग्रल क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या है गॉसियन फंक्शन है। अगर गॉसियन फंक्शन पे हम इंटीग्रल अप्लाई कर दें तो हमारे पास गॉसियन इंटीग्रल हो गया, ठीक है। अब गॉसियन फंक्शन में यहाँ पे जस्ट ए नहीं आता वहां पे, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर आपको नजर आएगा, तो ये हमने माइनस ए ले लिया, तो इसे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास गॉसियन इंटीग्रल ही कहलाएगा। अब सबसे पहले हमने स्टेप 1 में क्या करना है, फंक्शन को चेक करना है कि हमारे पास इवन फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन हमारा ये है कि e की पावर में माइनस ए एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है। अब चेक हम किस तरह करते हैं कि इवन फंक्शन है कि नहीं। इवन फंक्शन चेक करने के लिए हम ये वाला फॉर्म करते हैं कि हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें, लेकिन हमें आंसर जो मिले हमारा फंक्शन ही मिलेगा, एफ ऑफ एक्स आए आंसर में। तो जब हम एक्स की जगह पे यहाँ पे माइनस एक्स लिखते हैं तो एक्स का क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, तो हमें दोबारा से क्या मिल जाएगा, फंक्शन ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा इवन फंक्शन है। तो जब भी इवन फंक्शन होगा तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रल हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हम लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। एंड फंक्शन हमारा आ गया डीएक्स आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है कि हमने क्यों लिखा है ऐसे। अब नेक्स्ट नंबर में हमारे पास क्या आएगा, हमने करना है कि इस इंटीग्रल को ले लिया, 2 को रहने दिया, हमने इसको I1 का नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिंपल जस्ट हमने इंटीग्रल को I1 का नाम दिया है। अब हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या आएगी इस इंटीग्रल की वैल्यू। हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह पे टी पुट करेंगे, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तभी डेरिवेटिव अप्लाई करते दोनों तरफ, जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा, इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास जो पावर की फॉर्म है, मतलब ठीक है, मतलब 2x एंड dx आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या है, dt आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्म बन गई हमारी, तो ये जब 2 - 1 करेंगे तो हमारा आंसर 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 2x dx आ गया एंड dt। अब यहाँ सबको क्लियर। अब ये वैल्यूज हमने क्या करनी है, इस इंटीग्रल में पुट कर देनी है। जब हम इस इंटीग्रल में पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा कि 0 टू इन्फिनिटी लिमिट तो वैसी रहेगी हमारी, क्योंकि जब हम x के जगह पे क्या करें 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे t भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन जब x 0 होगा, अभी हम क्यों चेक कर रहे हैं लिमिट के लिए कि हमारा यहाँ पे क्या था, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट हो रहा थी। अब यहाँ पे जब हम t में चेंज करें, सब t के रिस्पेक्ट में आया तो t के लिए लिमिट चेक करें। अब x का स्क्वायर इक्वल है t के, ठीक है। जब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो ये t भी 0 है, यहाँ पे जैसे राइट किया, जब x क्या इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा, तब t भी हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इसलिए लिमिट चेंज नहीं है हमारी, 0 टू इन्फिनिटी ही रही है। अब बाकी नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह t आ जाएगा हमारा, एंड यहाँ से हमने क्या किया, dx की वैल्यू फाइंड किया। जब यहाँ से dx निकालेंगे तो ये 2x इधर जाके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया dt और 2x। यहाँ से सबको क्लियर है। अब यहाँ पे हमने x की जगह पे हमने पूरे अपने उसको क्या करना है, t में चेंज करना है। तब जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या था, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू टी था। जब यहाँ पे हम अंडर इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आई है, टी की जगह आई है। अब हम जब भी स्क्वायर रूट की कैंसिल करते हैं, अप्लाई करते हैं, हमारे पास प्लस माइनस का साइन आता है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ प्लस में क्यों लिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है हमारे पास क्या 0 से इन्फिनिटी, इसलिए सिर्फ प्लस के टी की जगह आया, नेगेटिव हमने यहाँ पे नहीं अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल। यहाँ तक अभी तक कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट हमने सिर्फ x की वैल्यू पुट किया, t की जगह आ गए। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, 1/2 जो ये है, ठीक है, इसको हम बाहर ले गए क्योंकि हमारे पास क्या कांस्टेंट टर्म है, एंड t की जगह है, मतलब t की पावर में 1/2 है, इसका मतलब ये हुआ। अब ये क्या है, नीचे है, डिवाइड हो रहा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या होगी, t की पावर में -1/2 आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट जो टर्म की एक्सपेंशन वाली वाइज आ गया कि e पावर -8 dt। यहाँ सबको क्लियर। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ये देख ले हमारी क्या बन गया, फॉर्मूला बन रहा है किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। क्या था हमारे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है,
हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास e की पावर माइनस एस टी या एफ ऑफ टी या डी टी है। इसका जो हमारे पास आंसर होता है पाई ओवर ए के है ना जजर में आ जाता है। अब ये देख लें हमारे पास ये यही फॉर्म बन रही है फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टी की पावर माइनस वन और टू। अब ये ई की पावर माइनस ए टी है, वहाँ पे क्या है एस टी है, तो ये सेम ही हो गया, डी टी आ गया। अब इसके जो प्लस ट्रांसफॉर्म बनेगी, तो प्लस ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो हमारे पास क्या था, टी की पावर में माइनस वन और टू, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया, ठीक है। और इसका जो आंसर आया हमारे पास क्या आ गया, पाई ओवर ए की जजर में आ गया, एंड वन ओवर टू से मल्टीप्लाई था तो टू आ गया। अब ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, आई वन के हमने इंटीग्रल सोल्व कर लिया। अब इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे आई में, तो बस क्या आएगा, आई इज इक्वल टू टू जो उसमें था, एंड ये एज ए बाकी जो आई वन की वैल्यू वो हमारे पास आ गई वन ओवर टू पाई ओवर ए की स्क्वायर रूट में। अब यहाँ से ये टू टू से कट जाएगा तो बाकी जो आंसर बचेगा हमारे इस इंटीग्रल का होगा जो कि हमने फाइंड किया था। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। ये हमने किससे फाइंड किया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके हमने अपने इंटीग्रल को सॉल्व किया। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट नंबर जो हमने डिस्कस करना है, हमने फंडामेंटल थ्योरम को यूज करते हुए करना है कि हमने डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन को स्विच करवाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे भी हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, आई हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी एक्स स्क्वायर ई के पावर में माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अब ये जो है हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन सबसे पहले हमारा इवन फंक्शन आएगा तो देख के पता चल रहा है कि इधर भी एक्स का स्क्वायर है, माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी जब माइनस एक्स पुट करेंगे तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं आई हम देखते हैं कि जब हमने यहाँ पे क्या किया है, इस पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई की है, ठीक है। ऐसे क्यों लिखा है, देखिए जब हम इसे ओपन करेंगे ना तो हमें यही आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर ई के पावर में माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए है। अब यहाँ पे हमने पार्शियल क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल कंसीडर हो रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे पार्शियल और पार्शियल ए लिखा है। मतलब यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रल से बाहर लेके आ सकते हैं। कब लेके आएंगे, जब हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे इससे पहले एक बात, यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, ठीक है। हमने इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हम माइनस की जरूरत होगी। मीन हमने क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, माइनस से मल्टीपल करवा देना है, माइनस माइनस मिलकर प्लस ही हो जाएगा। तो ये वाली जो फॉर्म है ये वाली तो मिलके हमारे पास क्या हो जाएगी, अंदर वाली टर्म इंटीग्रल के ये फॉर्म बन जाएगी कि पार्शियल लेवल तो क्लोज हो गई, हमने इस फॉर्म में लिख दिया इसको, तो बाकी माइनस जो बाहर था यही रह गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट अब हम किस पे बात कर रहे थे कि ये हम पार्शियल डेरिवेटिव को बाहर लेके आ सकते हैं कि नहीं ले सकते। कब लेके आएंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू जिस पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रही है। अगर तो ये दोनों डिफरेंट है और हमारे लिमिट में भी क्या है, ए ना आ रहा हो, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं ए है ना वो, तो वो ए हमारी लिमिट में भी ना हो, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, स्विच करवा सकते हैं। हम इंटीग्रल से बाहर पार्शियल को डेरिवेटिव को अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर हुई कि हमने क्या करना है, जिस रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं वो ना तो उसकी लिमिट में हो और ना ही उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही हो, तो हम उसको इंटीग्रल से बाहर भी लिख सकते हैं और अंदर भी लिख सकते हैं, मतलब इसको स्विच करवा सकते हैं। अब यहाँ तक बात क्लियर है, इसलिए हम इसको बाहर, क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट टू ए हो रही थी, ना तो ए लिमिट में है और ना ही उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, इसलिए हमने पार्शियल ए को बाहर राइट कर लिया। यहाँ सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास बाकी जो फॉर्म इंटीग्रल की हमने वैसे ही रहने दी है। अब इस इंटीग्रल का हमें पता है सोल्यूशन, क्योंकि अभी हमने सोल्व किया है, यही इंटीग्रल है जो हमारे पास बच रहा है। तो इसको अभी हमने क्या सोल्व किया, इसका आंसर जो हमारे पास आया है क्या आया, पाई ओवर ए की जैसा आई है। तो यही चीज हमने क्या की है, इसमें अप्लाई कर दिया। इसका इंटीग्रल का सोल्यूशन जब हमने इधर लिखा है कि पाई ओवर ए की जैसा, क्योंकि हमने फाइंड किया हुआ है इसलिए हमें ऑलरेडी पता है, इस पे हमने पार्शियल अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब पार्शियल जब इस पे अप्लाई करेंगे, माइनस पाई के जैसा मतलब माइनस ये वाला आ गया, और ये पाई के जैसे कांस्टेंट टर्म है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ए हमारा डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसलिए जैसे बाहर आ गई पाई वाली और बाकी हमने एज लिख दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ये सेम वही बात कि ए की जगह है नीचे, मतलब ए के पावर में 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए के पावर में -1/2 हो जाएगा। और जब हम इसकी क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले आ जाती है, एंड ए के पावर में -1/2 एंड एक जो है माइनस करवा देती है, मतलब n-1 करवाते हैं, तो n यहाँ पे -1/2 था, n-1 फॉर्मूले वाला आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। सिर्फ हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया इसका सिंपल। अब डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या किया, माइनस माइनस से कट जाएगा, ठीक है, एक प्लस का दोनों, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव से, तो पाई ओवर पाई की जगह एंड डिवाइड बाय 2 आ गया। और ये वाली फॉर्म जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वापस क्या बच जाएगा, -3/2। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। यहाँ सबको क्लियर है। थर्ड मेथड भी हमारा क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फंडामेंटल टेक्निक पे।
अब इसके लिए हमारे पास जो है सबसे पहले इंटीग्रल गिवन होगा कि हमारे पास ये आई है कह लें, ठीक है। हमारे पास फंक्शन या इंटीग्रल जो गिवन था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इवन फंक्शन चेक करते हैं कि इवन है कि नहीं है। अब ये भी हमारे पास इवन फंक्शन है, क्योंकि जब हम इस पे क्या करेंगे माइनस एक्स कर देंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस इसके बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन जो है माइनस को बाहर निकाल देता है। अब ये माइनस जब यहाँ पे आएगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, वही साइन एक्स ओवर एक्स, मतलब इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा ये बनेगा कि हमने इवन फंक्शन को लिख दिया कि 2 एंड 0 टू इन्फिनिटी में लिमिट आ गई साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स। यहाँ तक हमारा क्या होगा, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इससे थर्ड स्टेप जो हमारा वो ये बन रहा है। अब कैसे, क्या हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्स जो है, अब अगर हम इसकी सिंपल इंटीग्रेट करना चाहें ना, तो यहाँ पे एक्स जो हमारा इशू दे रहा है कि हम इसे एक्स की वजह से इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या करना है, कोई ऐसे फंक्शन से इसको मल्टीपल करवाना है जो कि इंटीग्रेबल भी हो, मतलब उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल भी हो, और उसकी वजह से हमारा जो एक्स है कैंसिल हो जाए। मतलब इस एक्स को कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पे आंसर में क्या लिया है, इसके साथ मल्टीपल करवा दे e की पावर में माइनस ए एक्स। अब ये वाला फंक्शन जो इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और इसकी वजह से हमारे ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से हमने इसको इसमें क्या करवाया, मल्टीपल करवाया। अब ये x कैसे कैंसिल होगा देखते हैं हम। इस पे क्या करना है, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, बोथ साइड पे i प्राइम ऑफ a आ गया इज इक्वल टू पार्शियल a एंड ये एज इट आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसकी डेरिवेटिव को भी हमने लास्ट मेथड में सीखा है कि अगर हमारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a है और ये वाला a इसकी लिमिट में भी ना हो और ना उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही हो, तो यहाँ पे देख ले इसकी लिमिट में भी नहीं है, लिमिट हमारी 0 टू इन्फिनिटी है, एंड जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन वो हमारे पास x है, तो इसका मतलब हम इसको स्विच करवा सकते हैं। इसके डेरिवेटिव को हम इंटीग्रल के अंदर राइट कर सकते हैं। इंटीग्रल के अंदर राइट किया और इसको हमने इस फर्स्ट टर्म पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब हम इस फर्स्ट टर्म पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास a है और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू a ले रहे हैं, इसलिए अब इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, a के पावर में माइनस ए एक्स आ गया, और इसके जो माइनस आया था हमने इंटीग्रल से बाहर राइट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है कि a की पावर में माइनस ए एक्स था। अब a के रिस्पेक्ट में हमारी क्या हो रही है, इंटीग्रेशन हो रही है, मतलब इसका जो हम पावर को दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा जो आंसर बचेगा सिर्फ माइनस एक्स बचेगा। तो यहाँ तक तो इसका डेरिवेटिव का सोल्यूशन आ गया, साइन एक्स ओवर एक्स हमारे पास डी एक्स एज इट आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है, सिर्फ हमने डेरिवेटिव लिया, ओपन कर दिया डेरिवेटिव को। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, अब ये वाला एक्स, क्योंकि हमने एक्स को कैंसिल करने के लिए सारा काम किया, तो ये वाला एक्स तो एक्स से कट गया। यहाँ तक बात क्लियर। अब जो हमारे पास बची है नेक्स्ट इंटीग्रल ये है जिसको हमने सॉल्व करना है कि माइनस इंटीग्रल की लिमिट a टू 0 टू इन्फिनिटी है e के पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर। हमने इसी वजह से मल्टीपल करवाया था इस फंक्शन को इसके साथ कि हमारे पास की एक्स ताकि कैंसिल हो जाए डिनोमिनेटर से। अब यहाँ तक सबको क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया, इस पे अब हम बाय पार्ट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रल। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी बाय पार्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास की इंटीग्रेशन करनी है फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव सॉरी फर्स्ट एज इट, हाँ सेकंड का हमने क्या करना है कि इस पे हमने डेरिवेटिव था उसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे एंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वैसे एंड सेकंड का डेरिवेटिव। अब ये हमने जब इस पे अप्लाई करेंगे, अब हमने इसको क्या किया, फर्स्ट फंक्शन हमारा ये e को हमने लेट कर लिया, क्या हमारा u है और ये हमारा क्या है dv है, ये कह लो, ठीक है। ये हमने कह दिया कि ये हमारा u है और ये हमारा क्या है dv है। अब u तो पहले में एज इट आ गया a के पावर माइनस ए एक्स। सेकेंड इसका डेरिवेटिव था, इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस कोस एक्स आ जाएगा। इस पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट माइनस आगे फॉर्मूले वाला 0 टू इन्फिनिटी v आएगा, मतलब इसकी दोबारा से वही इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ पे ली थी माइनस कोस एक्स, ये वाली फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट जो फर्स्ट वाला फंक्शन है इसका हमने क्या लिखना है, डेरिवेटिव लिखना है, u का du लेना है, इसको हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमने यहाँ पे पहले ऊपर भी देखा है कि डेरिवेटिव का क्या बन रहा है, माइनस ए e के पावर में माइनस ए एक्स एंड डी एक्स हमारे पास एज इट आ गया। यहाँ तक सिंपल, अभी तक हमने इसके क्या किया, इंटीग्रेशन अप्लाई की है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास इस पे एक कंडीशन लगेगी, जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, इंफिनिटी को पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट का आंसर हमारे पास इंफिनिटी का आंसर 0 आएगा, कब, जब a हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने लिखना है कि पहले अपर लिमिट पुट करनी है माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। अब अपर लिमिट पे यहाँ पे a पे कंडीशन लगेगी कि अगर ये a हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमारा आंसर क्या देगी, 0 देगा, एंड दूसरे वाले की तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
क्योंकि cos 1 पे हम 1 आंसर देता है एंड e की पावर में 0 है, वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। एंड ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो बाहर मल्टीपल हो रही है प्लस हो जाएगा मिलके। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब उसके बाद ये वाला स्टेप हमने क्या करना है, 0 to infinity, एंड ये हमारे पास क्या मिल रहा है, ये वाला a माइनस का और ये वाला माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। a को हमने पहले लिख लिया cos x e की पावर में माइनस ax, मतलब इस फॉर्म को जस्ट रीअरेंज करके dx से हमने ऐसे लिख दिया। ये हमारा, इसके बाद एक और स्टेप हमने लिखना है कि इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके फिर हमारा ये स्टेप आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सबको पुट करनी आती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जब अपर लिमिट पुट करेंगे ना तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं पुट करना है, एक्स में ये लिख देना है कि लिमिट एक्स है यहाँ पे, तो एक्स अप्रोच करें इन्फिनिटी को, ये वाला एज इट सारी फॉर्म आ जाएगी कि e की पावर में माइनस ए एक्स एंड माइनस कोस एक्स, ये वाली एज इट आ गई। उसके बाद माइनस आ जाएगा एंड लोअर लिमिट के लिए इसमें जहां जहां एक्स है वहां पे 0 लिख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। इसका आंसर हमने कहा कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इस पे कंडीशन है, तभी हमारा आंसर 0 होगा। एंड इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा तो ये वाला माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है और यहाँ तक हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में गया तो हमारे पास इसका आंसर हो गया -0 + 1 का आंसर तो हो गया 1। यहाँ सबको क्लियर, ये माइनस जो बाहर था वो हमने एज इट लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है कि ये इसमें बहुत कॉन्स्टेंट टर्म थी, इसको हमने इंटीग्रल से बाहर लिख लिया, ठीक है। ये हमने बाहर राइट कर लिया। उसके बाद हमने इस पे भी बाय पार्ट अप्लाई कर देंगे। जब बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो भी हमने सीखा कि पहले हमने ए की पावर -6x, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना, कोस की इंटीग्रेशन साइन एक्स होगी, इस पे लिमिट अप्लाई कर दिया 0 to infinity, ठीक है। एंड प्लस आ जाएगा दरम्यान में, क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस, ठीक है, और फॉर्मूले वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमारे पास इंटीग्रेशन वाला साइन आ जाएगा, साइन एक्स आ गया। उसके बाद दूसरे की हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। ये वाला जो ए आई है हमारा, इसकी डेरिवेटिव वाला ए आया बाहर, ठीक है, और इसका जो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये वाला माइनस ए अभी बाहर ही है, ठीक है। इसका जो डेरिवेटिव का आएगा माइनस ए आएगा ना, तो माइनस ए और ये माइनस फॉर्मूले वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ से सबको क्लियर है जो मैं बोल रही हूँ, अगर ये आप लोग साथ साथ लिखेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट नंबर पे हम क्या कह रहे हैं कि माइनस आ गया, इस 1 एज इट आ गया -a, एंड नेक्स्ट जो टर्म है उसको हमने सॉल्व कर लिया। कैसे भी यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या किया है, जब फर्स्ट वाले में हम इसमें अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे भी सेम हमने ऐसे ही राइट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, e की पावर -ax sin x, इसका आंसर तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और कंडीशन वही कि अगर a हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ वाले जो टर्म में आंसर आ रहे हैं, ठीक है, सेम इसमें हमने 0 0 अप्लाई करते हैं। जब इस पे भी 0 हमारे पास आ जाएगा, e की पावर में 0, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे भी x की जगह 0। अब साइन 0 पे हमारा आंसर क्या होता है 0 होता है, तो जब 0 1 से मल्टीपल होगा तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0, इसलिए 0 - 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो इसलिए ये वाली टर्म तो हमारी क्या हो गया, खत्म हो गई है। बाकी जो ये वाली टर्म बची है ये हमारे पास आगे a, और यहाँ पे ये देख लें हमारा जो ये इंटीग्रल बन रहा है, ये वाला यही इंटीग्रल है i प्राइम ऑफ a, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया कि -i प्राइम ऑफ a आ गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव में है, जबकि यहाँ पे इसके साथ माइनस मल्टीपल हो रहा है, तो ये वाला माइनस कह लो दूसरी तरफ जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो -i प्राइम ऑफ a आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट हमने a को सिर्फ अंदर मल्टीपल करवा दिया और माइनस ये वाला मतलब ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। पहले में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस और माइनस मिलके प्लस, और a का स्क्वायर एंड i प्राइम ऑफ a, पहले स्टेप में ये आ जाएगा a स्क्वायर, इसके बाद एंड i प्राइम ऑफ लिख लीजिएगा। उसके बाद जो इसके साथ माइनस मल्टीपल और उसको मल्टीपल करवा देंगे, क्या आ जाएगा -1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड a स्क्वायर i प्राइम ऑफ a आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, i प्राइम ऑफ a, ये वाला जो इधर माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास किसके इक्वल है, i प्राइम ऑफ a के इक्वल है एक टर्म सारी, तो ये i प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू, जब इसके आएगा तो ये वाली टर्म दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, इधर माइनस किया तो ये लिख दिया हमने i प्राइम ऑफ a प्लस i स्क्वायर i प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 था तो -1 एज इट आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब सिंपल यहाँ से हमने i प्राइम ऑफ a का कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या टर्म रह गया, इधर तो 1 रह गया, इधर हमारे पास प्लस a स्क्वायर आ गया एंड -1 एज इट। अब ये हमारे पास i प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू -1, इधर मल्टीपल हो रहा है तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब
डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ले लिया। इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ से तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिंपल आई प्राइम आई ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, और जब इधर इंटीग्रेशन लेंगे तो किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, tan इनवर्स का, तो हमारे पास आ गया माइनस tan इनवर्स ऑफ ए प्लस कोई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, मतलब सी आ गया। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमने कहा कि जब हमारा ए इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारा आई ऑफ ए अप्रोच कर जाएगा जीरो को, मतलब यहाँ पे जब हम ए की जगह पे इन्फिनिटी को पुट करें, यहाँ पे भी इन्फिनिटी को पुट करें, तो ये हमारा क्या अप्रोच कर जाएगा, मतलब जीरो आंसर आ जाएगा। तो वही हमने क्या किया कि हमारे पास ये आई ऑफ ए क्या हो गया, जीरो हो गया जब हमने ए को इन्फिनिटी अप्रोच करवाया, इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे हमने ए की जगह इन्फिनिटी लिखा हुआ है, एंड प्लस सी। जब tan इनवर्स इन्फिनिटी में हमें क्या आंसर देता है, पाई ओवर 2, ये माइनस आ गया जो इसमें लिखा हुआ था। ठीक है, माइनस पाई ओवर 2 प्लस सी आ गया। अब ये इधर जीरो है, दूसरी तरफ जाके ये पाई ओवर 2, इधर नेगेटिव का दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हमारे पास सी का आंसर आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। सी का आंसर क्या है हमारे पास, पाई ओवर 2। इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आई ऑफ ए इक्वल हो जाएगा पाई ओवर 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए के। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसके बाद हमने क्या करना है इसको, कि जब हम ए को जीरो लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, पाई ओवर 2 इसका आंसर रह जाएगा। अब कैसे, अब tan इनवर्स हमें जीरो पे क्या आंसर देता है, जीरो हो जाता है tan इनवर्स जीरो पे, और ये आई ऑफ जीरो जो है हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास आई इक्वल हो गया पाई ओवर 2 के, माइनस जीरो करें तो हमारा आंसर तो पाई ओवर 2 रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमने पाई ओवर 2 लिख दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जब इसकी वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू, इसको हमने आई का नाम दिया है ना, तो जब हम इस पर पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, 2 मल्टीपल हो रहा है, एंड पाई ओवर 2 इंटीग्रल की वैल्यू आ गया, तो ये वाला जो 2 है ये 2 से कट जाएगा, तो जो हमारा आंसर बचेगा वो क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा। ये समझ आइए हमने किसमें इसकी वैल्यू पुट करी है, आई की। यहाँ पे जो इंटीग्रल जो हमने लेट किया हुआ ना आई, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू क्या किया, पुट की है। जब उसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या बच रहा है, 2 से कट के पाई हमारा आंसर बच रहा है। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन जो हमारे पास आया वो पाई आया। अब अगर इसका एंगल चेंज हो भी जाए तब भी हमारा इसमें साइन का एंगल, अगर यहाँ पे एक्स था, एक्स की जगह पे अगर कोई और भी आ जाए, जैसे साइन बी एक्स वाई एक्स आ जाए या कुछ और भी टर्म, तो एंगल में फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, पाई ही रहेगा। तो यहाँ से सबको क्लियर है। आज के लेक्चर में हमने 4 मेथड को डिस्कस करना था। इस पर कोई भी इश्यू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।